ये ऐसी दिव्य कला है जीवन में कि आपको संसार धर्म से बिल्कुल अछूता बना दे और आप असंग सृष्टि में विचरण करें और यहाँ के पाप ताप शाप कुछ भी आपका स्पर्श नहीं कर सकें। अब देखो ये स्वामी श्री असंगानंद जी महाराज हैं, अब क्या बतावें, उड़िया बाबा जी कहते थे कि देखो भाई, जो तुम हो सो मैं और जो मैं हूं से तुम, है ना, और इसके सिवाय अगर तुम कुछ हो तो मिथ्या हो, है ना। तो वैसे बोलते थे। एक दिन आनंद भाई माँ के भक्तों ने पूछा कि ये माँ क्या है, तो बाबा बोले कि जो मैं सो माँ। तो भक्त ने कहा नहीं, आप वेदांत की दृष्टि से मत बताइए, आप माँ का स्वरूप बताइए। तो महाराज जी बोले कि मेरे सिवाय अगर माँ कुछ है तो बिल्कुल मिथ्या है ना। ऐसे ही हो, माँ बैठी थी, माँ के सामने की बात है। तो नारायण आत्मदेव ब्रह्मदेव जो हैं, असंग देव अखंड देव सब एक ही होते हैं। ये तत्व दृष्टि से तो अलग अलग होते नहीं, लेकिन वैसे तो महाराज ये इनसे इतना सीखने को मिलता है। जैसे हमारे गुरुजनों से, जैसे श्री उड़िया बाबा जी महाराज से, जैसे मुकलपुर के बाबा से जैसे सीखने को मिलता था, वैसे ये जो वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध हैं और सब तरह से अनुभव वृद्ध ये महात्मा हैं, ये हमेशा कुछ न कुछ इनके चलने से, बोलने से, बैठने से, हैं, इनकी रहनी से निरंतर सीखने को मिलता है। बड़ी हम लोग ये जो हमारे उत्सव की व्यवस्था करने वाले हैं ना, वो बड़े उनको याद आई कि महाराज यहाँ हैं, तो उनको बुला के ले आवे। देखो सही बात आपको बताते, हमारे पास आके लोगों ने कहा कि उनको बुला के ले आवे, तो मैंने दो बात उनको सुनाई। एक तो भाई बड़े बूढ़ों को जब बुलाओगे तुम तो हमको संकोच होगा, हम जैसे गंगेश्वरानंद जी यहाँ रहते हैं तो उनके पास हम खुद ही चले जाते हैं, वैसे जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनके पास हम खुद ही चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक को तुम बुला के ले आओ और दूसरे को नहीं बुलाओ तो जरा जो और लोग हैं ना उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम लोग चुप ही रहो, हैं, हम ही हो आवेंगे। हाँ, ऐसी बात हुई थी। तो महाराज पधार गए, बड़ी कृपा हो गई। अब इनके मुंह से थोड़ा आशीर्वाद आप लोग सुन हुए हैं, के साथ जुड़े हुए हैं। जागृत में जिन पोशाकों को पहनता है वो के आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़े दार्शनिक थे, मशहूर हो, तो एक दिन जब उनकी गाय ने दूध दे लिया और बछड़ा बांधना हुआ तो उसके गले में पगा लगा के बछड़े को खींचे और बछड़ा उनसे खींचे नहीं। खींचते खींचते थक गए। ये बिना युक्तिम अनिंदिताम, अनिंदित युक्ति के बिना चित्त जो है वो आत्मोन्मुख नहीं होता। जिनको मैं सिद्ध करने के लिए प्रमाण चाहिए वो बुद्धिमानों की कक्षा में नहीं होते। बोला मैं को सिद्ध करने के लिए प्रमाण, तो मैं की सत्ता स्वयं सिद्ध है, मैं हूं। बोला आंख से देख के ये निर्णय नहीं होगा कि मैं हूं। न तत्र चक्षुर गच्छते न वाग गच्छते, वाणी से बोल करके ये परीक्षा नहीं होगी कि मैं हूं। नो मनहा, मन से ध्यान करके ये परीक्षा नहीं होगी कि मैं हूं। योग भाष्य में एक बड़ा विलक्षण श्लोक लिखा हुआ है। श्लोक तो ज्यों कहते हो हमको याद नहीं है, पर उससे मिलता जुलता मैं दूसरा श्लोक बोल देता हूँ। बोला तो वो श्लोक ये है कि
स्वजात्रया व्यापकता हटाते। हे प्रभु, तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा करके मैंने तुम्हारी व्यापकता पर चोट किया है, घायल किया है, अपराध हुआ महाराज। ध्यानेन चेतः परता हटाते, ध्यान करके मैंने तुम्हारा जो चित्त से तुम परे हो, बुद्धि से परे हो, उसके ऊपर मैंने चोट की है? तुम स्वयं हो, ध्यान गम्य नहीं हो। स्तुत्या नया वाक परता हटाते, ये बोल करके मैंने, स्तुति करके मैंने तुम्हारी वाणी से परे हो तुम, इस पर मैंने चोट की है। क्षमस्व शंभो त्रिविधा पराधान, ये हे शंकर, तुम हमारे इन त्रिविध अपराधों को क्षमा करो। इसी से मिलता जुलता श्लोक योग दर्शन के पातंजल भाष्य में, पातंजल योग के व्यास भाष्य में, पातंजल योग के व्यास भाष्य में इससे बिल्कुल मिलता जुलता हुआ श्लोक आया है, पातंजल योग और उसका व्यास भाष्य। तो स्वयं ये घड़ी है, ये मालूम ही इसलिए पड़ती है कि मैं हूँ। ये आँख है, ये मालूम ही इसलिए पड़ता है कि मैं हूँ। ये मन है, ये मालूम ही इसलिए पड़ता है कि मैं हूँ। यदि मैं की सत्ता न हो, ये मैं यदि सदरूप न हो, तो किसी भी दूसरी वस्तु की सत्ता नहीं मालूम पड़ सकते। किसको मालूम पड़ेगी? तो हम अपनी सत्ता से सत्तावान करते हैं। एक ग्रंथ में मैंने बचपन में पढ़ा था कि पदार्थ का दो विभाग कर दो, एक इदम और एक अहम, मतलब एक यह और एक मैं। तो यह के बदलते रहने पर भी, यह के होने पर और यह के किस्म किस्म के होने पर और यह के बदलने पर और यह के न होने पर भी मैं रहता है। लेकिन मैं के न होने पर यह चौपटानंद कुछ नहीं। तो तुम्हें परमात्मा को ढूंढना है तो यह में मत ढूंढो, है ना? यह में मत ढूंढो। कहाँ ढूंढो? बोले मैं में ढूंढो। अविनाशी वस्तु अविनाशी में रहेगी, अचल वस्तु अचल में रहेगी, परमार्थ सत्ता परमार्थ में मिलेगी। तुम यह में मत ढूंढो। बोले वह, तो वह तो यह का बच्चा है। पहले यह मालूम पड़ लेगा तब वह की कल्पना होगी। सबसे पहले मैं, उसके बाद यह के बाद वह। ये अन्य पुरुष जो है ना, अन्य पुरुष से निकट मध्यम पुरुष होता है और मध्यम पुरुष से निकट उत्तम पुरुष होता है। आप लोग ये तो जहाँ व्याकरण में जानते हैं ना, है? स गच्छते, त्वम गच्छसे, अहम गच्छामि। इसमें निकट कौन है? स दूर है, त्वम निकट है, मैं स्वयं है। और मैं के बिना न त्वम की प्रतीति होगी न स की प्रतीति होगी। इसलिए परमात्मा को ढूंढना है बाबा, है? तो परमात्मा को मैं में ढूंढो, मैं में। देखो, सह तौते, है? ठीक है, बहुवचन वाह 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 हो गया ना, वाह वाह वाह, पूरब वाला वाह, पश्चिम वाला वाह, दक्षिण वाला वाह, ऊपर वाला वाह, नीचे वाला वाह, और तुम ये भी चलेगा। पर जरा मैं चलाओ, नहीं चलेगा। हाँ, इसीलिए ऐसे व्याकरण है संस्कृत में जिनमें आत्मा शब्द का बहुवचन नहीं होता। पाणिनि व्याकरण में तो होता है, और दूसरे कातंत्र आदि जो व्याकरण है
उनमें आत्म शब्दो नित्यम एक वचनांत, आत्मा शब्द नित्य एक वचनांत, आत्मा बस, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मन, बस। ये व्याकरण के देते हैं। क्या आपको सुना है विलक्षण? तो आप आंख से ढूंढने जाएंगे तो केवल रूप मिलेगा, परमार्थ नहीं मिलेगा। कान से ढूंढने जाएंगे तो केवल शब्द मिलेगा, परमार्थ नहीं मिलेगा। त्वचा से ढूंढने जाएंगे तो केवल स्पर्श मिलेगा, परमार्थ नहीं मिलेगा। नाक से ढूंढने जाएंगे तो गंध मिलेगा, परमार्थ नहीं। जिह्वा से ढूंढने जाएंगे तो रस मिलेगा, परमार्थ नहीं। और मन से ढूंढने जाएंगे तो ये पांचों मिलेंगे, पांचों की जातियां मिलेंगी, पांचों का अभाव मिलेगा। मन में सब का अभाव, कुछ नहीं है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, और न इनकी जातियां हैं, न इनका अभाव है। नारायण, ऐसी स्थिति में मन को ले जा, और शून्य है। कई शून्य का जो साक्षी है सो कौन है? इस शून्य को जो देख रहा है सो कौन है? इसी को वेदांत परमार्थ ब्रह्म बताता है। न तत्र चक्षुर गच्छति। पहले मंत्र में बताया कि चक्षुष चक्षु माने वो चक्षु नहीं है, ये बात आती मुझसे। वो आंख की आंख है माने वो आंख नहीं है, पहले ये बात बताए थे। और दूसरे मंत्र में ये बता रहे हैं कि जहां आंख जाती है वो नहीं है। ये गच्छति जो क्रिया है, इसमें एक तो गमन है और एक ज्ञान है, एक प्राप्ति है और एक मुक्ति है। गमन ज्ञान मोक्षेषु प्राप्तौ चापि गतिर्मता। चार अर्थ गच्छति क्रिया का चार अर्थ होता है। गमन ज्ञान मोक्षेषु प्राप्तौ चापि गतिर्मता। तो चक्षुर न गच्छति का क्या अर्थ हुआ? आंख चल के वहां नहीं जाती। गमन क्रिया का विषय आत्मा नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं बनाते, है ना। प्राप्त व्याप्त नहीं होती, जैसे घट में व्याप्त होती है चक्षुर वृत्ति, वैसे व्याप्त नहीं होती। ये देखो घट का ज्ञान कैसे होता है? जब नेत्र द्वारा घट मनोदेश में पहुंचता है, ऐसे समझो कि जब नेत्र घड़े को उठाकर मन में पहुंचा देते हैं तब मन घटाकार हो जाता है। आपको बाहर वाले घट का ज्ञान नहीं होता है, वो तो निमित्त है। घटक ज्ञान का निमित्त है बाह्य घट, उससे वृत्ति हुई घटाकार। एक बार आप इस बात को ध्यान में बैठा लो, किसी भी वस्तु का जब ज्ञान होता है तब वृत्ति के तदाकार होने के बाद होता है, वृत्ति व्याप्ति के बाद होता है वो। शास्त्र में इसके लिए शब्द है वृत्ति व्याप्ति। अब देखो आपकी वृत्ति है घटाकार वृत्ति, माने वृत्तिस्थ घट, वैष्ठ घट नहीं, वृत्तिस्थ घट। तो वहां वृत्ति का प्रकाशक चैतन्य और घट का प्रकाशक चैतन्य एक है कि नहीं? वहां वृत्ति का अधिष्ठान चैतन्य और घट का अधिष्ठान चैतन्य एक है कि नहीं? तो ज्ञान कब होता है? जब वृत्ति और विषय दोनों का अधिष्ठान चैतन्य एक होता है। जब अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य वृत्ति द्वारा घटावच्छिन्न चैतन्य से एक होता है तब घट का ज्ञान होता है। तो घटावच्छिन्न चैतन्य से एक कब होगा? जब घट और अंतःकरण एक हो जाएंगे, माने वृत्ति ही घटाकार हो जाएगी। जब वृत्ति घटाकार हो जाएगी तो जिस देश में वृत्ति है उसी देश में घट है।
घट और वृत्ति का देश पृथक पृथक नहीं है, और दोनों का अधिष्ठान एक है और दोनों का प्रकाशक एक है। अब आप जरा ईश्वर के ज्ञान की बात लो बोला। ईश्वर का ज्ञान कब होगा? जब ईश्वराकार वृत्ति होगी, देश में परिपूर्ण, काल में परिपूर्ण और सर्व विषयक ज्ञान में परिपूर्ण जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चैतन्य है, तदाकार वृत्ति हुई। तो वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत अवच्छिन्न चैतन्य दोनों एक होगा बोला। सर्वज्ञाकार वृत्ति जहां चित्त में हुई, परिपूर्णाकार वृत्ति, देश में परिपूर्णाकार वृत्ति, काल में परिपूर्णाकार वृत्ति, वस्तु में परिपूर्णाकार वृत्ति, जब हमारी वृत्ति में ईश्वर आके स्थित हुआ, माने देश कल्पना, काल कल्पना, वस्तु कल्पना, सर्वज्ञान कल्पना का जो पिंडीभूत रूप है ईश्वर, जब वो हमारे हृदय में आकर के अवस्थित हुआ, तो जो हृदयावच्छिन्न चैतन्य है ना, अंतःकरणी आभासावच्छिन्न जो चैतन्य जो कूटस्थ है, वो कूटस्थ ही ब्रह्म है। अंतःकरण में जो आभास है सो जीव, और उसके ध्यान में जो आभास है सो ईश्वर। और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और ध्यान में भासते हुए ईश्वरावच्छिन्न चैतन्य, दोनों का ऐक्य जब होगा तब ईश्वर का ज्ञान होगा। माने जो जीव साक्षी है वही ईश्वर साक्षी है, जो जीवत्वावच्छिन्न है वही ईश्वरत्वावच्छिन्न है। तो ये ब्रह्म ज्ञान की जो प्रक्रिया है, कहाँ प्रत्यक्ष करने जाते हो? जब देह को मैं मानोगे तब आंख से प्रत्यक्ष करने जाओगे, कान से प्रत्यक्ष करने जाओगे। असल में ईश्वर को आंख से देखने की जो इच्छा है वो स्थूल सूक्ष्म देह तादात्म्य के कारण है। जब हम आंख में हैं तो आंख से ईश्वर चाहिए, जब हम मन में हैं तो मन में ईश्वर चाहिए, जब हम जीव रूप में हैं, अल्पज्ञ रूप में हैं तो सर्वज्ञ रूप में ईश्वर चाहिए, जब हम दीन रूप में हैं तब दयालु रूप में ईश्वर चाहिए, जब हम अल्प शक्ति रूप में हैं तब सर्वशक्ति रूप में ईश्वर चाहिए, और जब हम स्वयं शुद्ध रूप में हैं तो हमको शुद्ध रूप में ईश्वर चाहिए। और वही ईश्वर का जो शुद्ध रूप है वो बीच में कोई उपाधि न होने के कारण, अवच्छेदकावच्छिन्न न होने के कारण, बोला न वहाँ अवच्छेदक है और न अवच्छिन्न है। अवच्छेदक अवच्छिन्न के भेद से सर्वथा विनिर्मुक्त। ये मायावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है, ये कूटस्थ ही है वो, है ना। और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव है, कई असल में शुद्ध ही है ना। और अवच्छेदकत्व जो माया में और अंतःकरण में है, उस अवच्छेदकत्व को अपवादित कर दो, उसका अपवान कर दो, उसका बात कर दो, तो अवच्छेदकत्व और अवच्छिन्नत्व से सर्वथा विनिर्मुक्त अखंड चैतन्य कि ये ब्रह्म है, ये अपना स्वरूप है, ऐसा वेदांत का सिद्धांत है। तो न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनहा। पहले ये बात बताई कि श्रोत्रादि का भी वो श्रोत्रादि आत्मभूत अधिष्ठान प्रकाशक है, आत्मरूप ब्रह्म, इसलिए उसमें आंख नहीं जाती है, क्योंकि अपने आप में जाना आना नहीं होता। इसको शास्त्र में कर्तृकर्म विरोध बोलते हैं। ये वेदांत के जो शब्द हैं ना वो भूल जाते हैं। कर्ता कर्म नहीं हो सकता, तो कर्ता ही कर्म नहीं जानते हैं। तो देखो, एक है चढ़ने वाला और एक है चढ़ा जाने वाला,
दूसरे के कंधे पर आप चढ़ जाओगे, ये तो हो सकेगा ना। तो चढ़ने वाला चढ़ने की क्रिया का कर्ता हुआ, और जिस पर चढ़ा जाएगा वो चढ़ने की क्रिया का कर्म हुआ। लेकिन अगर कोई चाहे कि हम अपने ही कंधे पर चढ़ बैठे तो स्वयं चढ़ने वाला और स्वयं चढ़ा जाने वाला नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि कोई चाहे कि दृष्टि दृश्य हो जाए, दृष्टि दृश्य हो जाए, तो वो दृश्य कभी नहीं हो सकता। इसलिए देखने का क्या प्रश्न है। देखना नहीं, देखने का अपवाद करो, है ना। देखा जाने वाले को कहो कि तुम ईश्वर नहीं हो, और देखने वाली इंद्रिय को कहो कि तुम भी ईश्वर नहीं हो, और जो देखने वाला बना अभिमानी बैठा है उससे भी कहो कि तुम ईश्वर नहीं हो। और इन तीनों का जो साक्षी है, नारायण, इन तीनों का जो साक्षी है वो कौन है? तो बोले भाई इसी को तो श्रुति, श्रुति इसी को तो ब्रह्म बताती है। न बात गच्छति, क्योंकि वाणी के द्वारा जब शब्द का उच्चारण करते हैं तब वो वाच्य को, अभिधेय को प्रकाशित करता है। तब उस समय कहा जाता है कि वाक जो है वो अभिधेय के पास गई, परंतु उस शब्द का और शब्द के उच्चारण करने का जो करण है उसकी आत्मा का नाम ब्रह्म है। तुम प्रत्यक्ष को छोड़ करके पराग की ओर कहां भागे जा रहे? जब अपने आप को तुम ब्रह्म जानोगे तो का बहिर्मुख होना, पराग में जाना है। वो परांचिखानी वितरण स्वयं हो। पराग, पराग को ही बोलते हैं पराग। जैसे प्र उपसर्ग है वैसे परा भी एक उपसर्ग है। परा भी तो उपसर्ग है ना, जैसे प्र है, प्र परा। तो ये क्या है? प्राक दिशा में वृत्तियों का जाना जो है ये पराक जाना है, सामने की ओर जो दिखाई पड़ा उसी पर टूट पड़े, इसका नाम प्राक है। प्राक है, पराक है। और प्रत्यक क्या है? कि प्रतीपम अंचति, इति प्रत्यक। जो प्रतीप माने उल्टा। देखो बीच में है ये आंख, आंख का कोया है ना। इसके पीछे जैसे शीशे के भीतर बैठ करके कोई किसी को झांक रहा हो, है ना। एक बार कहीं अंग्रेजी दान लोगों की पार्टी थी, तो हमने कभी पार्टी देखी नहीं थी उस समय तक। ये सन 49-50 की बात है। ये बाबू लोग कैसे अपने पार्टी में खाते पीते चलते हैं, कभी देखी नहीं थी। तो हमको पदमपत सिंघानिया ने कहा कि चलो आज आपको दिखावें। मैंने कहा हम कैसे देखेंगे? तो बोले कि देखो पार्टी तो हमारे घर में है, वो रिट्रीट उनका बगीचा है, आपको हम शीशे वाले कमरे में बैठा देंगे और उसमें रोशनी नहीं रखेंगे, और आप बाहर रोशनी में क्या हो रहा है उसको सब देखते रहना। हाँ, वो तो महाराज सब है ना, अपने चलते फिरते तो खाएं और अपने हाथ से चम्मच से सब निकाल लें उसमें से और घूमें और खूब गप फांकें। तो मैं बहुत देर तक देखता रहा। तो अब शीशे के भीतर से मैं देखने वाला प्रत्यक्ष हो गया और शीशे के बाहर वो दिखने वाले जो थे वो पराक हो गए। तो ये जो आंख से दिखता है ना, ये आंख के शीशे के भीतर बैठा हुआ मैं प्रत्यक्ष है, और इससे बाहर दिखते हुए जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, और इनके आश्रयत्व न निश्चित जो द्रव्य हैं, इनमें जो देश है, इनमें जो काल है बना, और इनमें जो भेद है, वो सब का सब पराक है, पराक प्राक है, पराक है। तो मैं को जब देखना है तो दिल की कोठरी में बैठ करके जो मैं देख रहा है ना,
उस नए की ओर जाना पड़ता है, तो वहां चक्षुष की गति नहीं है। न वो चक्षु का विषय है, न वो चक्षुर इंद्रिय है। चक्षुषस चक्षु कह के तो ये बताया कि वो चक्षुर इंद्रिय नहीं है, और न तत्र चक्षुर गच्छति कहकर बताया कि वो चक्षु का विषय नहीं है। न वो विषय ग्राम है और न इंद्रिय ग्राम है, और है अपना आपा। अच्छा, वाणी से जब किसी का उच्चारण करते हैं तो वाणी भी उच्चारण करती है कायदे से, इसका भी एक व्याकरण होता है। ये नहीं समझ लेना कि वाणी चाहे जिस चीज को चाहे जैसे बता दे। शब्दों की जाति होती है, वो शब्दों की किस्म होती है, शब्दों के प्रकार होते हैं। हम लोग हिसाब करके वो बैठा रखते हैं, कि आखिर दुनिया में शब्द कितने प्रकार से अपने अर्थ का बोधन करवाते हैं। ये गिनी हुई प्रक्रिया है, आप इसको अनजान में नहीं छोड़ देना, बोला। तो कहीं देखो क्रिया से वस्तु का बोध होता है। किसी को आप बतावेंगे कि ये ड्राइवर है, माने मोटर चलाने वाला है। किसी को बतावेंगे रसोईया है। ये क्या हुआ? क्रिया हुई ना। क्रिया से उस व्यक्ति का बोध करावेंगे। शब्द बतावेगा, क्रिया के द्वारा व्यक्ति को बता देगा। ये रसोईया है, ये ड्राइवर है, पाचकः बोलते हैं। किसी को संबंध से बतावेंगे, ये वो आप उस मेम साहब को जानते हैं ना, उनके ये हस्बैंड हैं, तो नारायण ऐसे बोलते हैं कि ये क्या हुआ, कि ये संबंध से राजपुरुषः, ये राजा के सिपाही हैं, ये बताने की एक प्रक्रिया है ना। कोई का वो जो सफेद सफेद दिख रहा है, ये क्या हुआ, कि ये रंग तो वस्तु नहीं है, कि ये गुण से बता दिया हो चीज को, है ना। तो क्रिया से बताना, जाति से बताना, गुण से बताना, है संबंध से बताना, जाति से बता देना कि वो देखो वो पशु है ना, वो हरेन है, जाति से वो हरेन है, वो भैंस है, वो गाय है, गोत्र आदि जाति के द्वारा बता देना। किसी का रूढ़ी का नाम, रूढ़ी से भी किसी कोई बात समझाई जाती है, ये अ है, ये ब है, ये स है, ऐसे कल्पना होती है। तो क्रिया से, गुण से, जाति से, संबंध से, रूढ़ी से, ऐसे शब्द जो हैं वो वस्तु को समझाते हैं। तो वाणी केवल उतनी ही चीजों को समझा सकती है, कहीं अभिधा वृत्ति से समझाती है, कहीं व्यंजना वृत्ति से समझाती है। बोला व्यंजना को कोई वृत्ति मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। कहीं कोई लक्षणा को कोई वृत्ति मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। कहीं लक्षणा से समझाती है। तो अब ये जो परब्रह्म परमात्मा है उसको कैसे समझावेंगे? वो ड्राइवर है कि रसोईया है? क्रिया के द्वारा उसको नहीं समझा सकते, पर क्रिया के द्वारा भी समझाने की पद्धति है। बोला क्रिया है नहीं ब्रह्म में, पर क्रिया के द्वारा समझाते हैं। कैसे? सृष्टि कर्तृत्व आदि का उस पर अध्यारोप करते हैं और फिर बाद में उसका अपवाद कर देते हैं। वो पाचक नहीं है, वो सारथी नहीं है, सारथ यस्वान घोड़ों का संचालन करने वाला नहीं है, तो उसका किसी का संबंधी भी नहीं है। यहाँ तक कि व्यापक भाव संबंध भी नहीं है उसमें। श्रुति ने स्पष्ट ही कह दिया व्यापकता मिथ्या, कार्य कारण भाव नहीं है। कार्य कारण भाव के अध्यारोप के द्वारा पहले उसकी अद्वितीयता को लखाते हैं और फिर कार्य कारण भाव का अपवाद कर देते हैं। ये उसकी पद्धति है। तो आखिर शब्द उसका उच्चारण कैसे करेगा, ये प्रश्न होता है ना। तो जब वाणी से शब्द है ना, जो भी उच्चारण किया जाता है, शब्द की गति नहीं है, तो बात क्या करे? तो आप देखो इसकी भी बहुत विलक्षण गति है। बैखरी वाणी से उच्चारण करना
तो मध्यमा वाणी से उच्चारण करना कि नहीं, ब्रह्म का उच्चारण बैखरी से भी नहीं हो सकता, मध्यमा से भी, बोले पश्यंती से हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, तो परा से ही उच्चारण का विषय हो कि नहीं? परा वाणी जो है वो तो चैतन्य में अध्यस्त है, चिन्ह मात्र में वाक्त्व ही नहीं है। तो जहाँ वाक का ही अपवाद है ना, तो असल में वाक का अध्यारोप करके ये परा पश्यंती मध्यमा बैखरी का अध्यारोप करके फिर इसका अपवाद कर देते हैं। तो बिल्कुल साफ, पहले साबुन लगाया शरीर में, अब महाराज पहले क्या करते हो, शरीर में साबुन लगाते हो, साबुन लगाते हो, ठहरो ठहरो जरा लगा लेने दो, लगाने के बाद धो दिया, तो साबुन लगाया ये अध्यारोप हुआ, और उसको धो दिया ये क्या हुआ, अपवाद हुआ। ये काहे को ये काम अपने है ना अपने सिर पर ये गड़बड़ काहे को लिए, बोले मैल छुड़ाने के लिए, है ना। साबुन शरीर में पोते रखने के लिए नहीं लगाया जाता है, वो तो अपने साथ साथ मैल को छुड़ा के ले जाए इसके लिए लगाया जाता है। तो ये जो सर्वशक्तिमत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्व कारणत्व माने सर्वोपादानत्व, सर्वनिमित्तत्व, है ना, ये सर्वाधिष्ठानत्व, ये सब जो बात आरोपित की जाती है, ये सब परब्रह्म परमात्मा पर ये जो संसार और माया का मैल जो चढ़ गया है ना इसको धोने के लिए, ये सब अध्यारोप रूप साबुन है। और इसका जो नेति नेति के द्वारा अपवाद किया तो बोले बचा कौन का, केवल मैं। संपूर्ण कल्पनाओं का निराश हो जाने के बाद केवल बचा मैं। तो बोले इसी को तो श्रुति कहती है कि ये जो अपवाद करने के बाद बचा हुआ शुद्ध है ना, ये देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, ब्रह्म है। ये सजातीय विजातीय स्वगत भेद से आक्रांत नहीं है, ब्रह्म है। तो नो मनहा न विदमहा, तो बुद्धि की भी वहां पहुंच नहीं है। तो जो लोग बुद्धि की पहुंच में आत्मा को बताते हैं वो वेदांत के विपक्षी हैं हो। जो लोग ये समझते हैं कि बौद्ध प्रत्यय के रूप में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, वो असल में विज्ञान को ही, विज्ञानवादियों के विज्ञान को ही ब्रह्म बताते हैं। बौद्ध प्रत्यय जो है वो तो क्षणिक है, बुद्धि तो सोती है और जागती है, वो तो काल के पेट में है। तो कोई बौद्ध प्रत्यय को जो वेदांत बताते हैं वो विज्ञानवादी बौद्ध हैं, बोला। और जो बुद्धि की शांति को, निर्वाण को ब्रह्म बताते हैं वो शून्यवादी हैं। जो बुद्धि की शांति को ब्रह्म बताते हैं वो शून्यवादी हैं। और जो बुद्धि के प्रत्यय को ब्रह्म बताते हैं वो विज्ञानवादी हैं। ये दोनों वेदांत के विपक्षी हैं। अगर उनके बहकावे में आ गए, बोले, एक ने कहा कि वेदांत तो एक मान्यता ही है। हाँ, माने मैं भी एक मान्यता ही हूँ। इसका अभिप्राय तो यही हुआ ना कि अनुभव स्वरूप मैं एक मान्यता हूँ, है ना। तो अनुभव स्वरूप आत्मा मान्यता नहीं है, ये संपूर्ण मान्यताओं का प्रकाशक है, संपूर्ण मान्यताओं का अधिष्ठान है। मान्यताएं इसमें आरोपित हैं। इन सब मान्यताओं का अपवाद हो जाने के बाद तब त्वम पदार्थ का शोधन होता है, त्वम पदार्थ का शोधन होता है। और न बिजानी महा यथा एतत् अनुशिष्यात्। तो बाबा हमको तो पता भी नहीं है कि इसकी शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए। माने मैं हूं तो सही, मैं स्वयं हूं, परंतु तुम्हारी भ्रांतियों का पता लगा करके इसको कैसे सिखाऊं, मैं किस जातिवाचक शब्द से, क्रियावाचक शब्द से, या गुणवाचक शब्द से, या रूढ़ी से, या संबंध से मैं तुमको समझाऊं, कैसे इसका अनुशासन करूं, कैसे इसकी अनुशिक्षा दूं। अथवा विशेषतो न विद्मः सामान्यतोपि न विजानीमः।
हैं? विशेष रूप में भी हम उसको बुद्धि से नहीं जानते और सामान्य रूप से भी नहीं जानते। वो सबके निषेध के बाद जो शून्य है वो भी नहीं है, हैं? और जो अमुक प्रकार का है ऐसा भासता है का वो भी नहीं है। क्यों? बोले दूर मथो विदितात् अविदिताद अधि। विदित और अविदित, ये सदंश में कार्य कारण का आरोप होता है वो, और चिदंश में विदिता विदित का आरोप होता है। देखो, और आनंदांश में भोगा भोग का अध्यारोप होता है। तो वो परमात्मा में न भोग है न भोगा भाव, न ज्ञात है न ज्ञात, और न कार्य है और न कारण, न व्यक्त है न अव्यक्त। व्यक्त और अव्यक्त से विलक्षण, ज्ञात और अज्ञात से विलक्षण, है ना, सुख और सुखा भाव से विलक्षण। ऐसी ये अद्वितीय वस्तु है, ये वेदांत के सिवाय किसी दूसरे प्रमाण से, दूसरी प्रक्रिया से, दूसरी प्रणाली से इसका अधिगम होना शक्य नहीं है। बोले बाबा ये स्वयं प्रकाश में अविद्या कहाँ से आ गई? अरे पहले स्वयं प्रकाश है ना, पर प्रकाश का अपवाद करके तुम केवल स्वयं प्रकाश रहे तो जाओ, है ना। पर प्रकाश का निषेध करके पहले तुम स्वयं प्रकाश रहे तो जाओ। स्व प्रकाशे कुतो विद्या ताम बिना कथमावृति इत्यादि तर्क जालानी स्वानुभूतिर्ग्रसत्य सौ। स्वयं प्रकाश में अविद्या कहाँ से आई और अविद्या के बिना आवरण कहाँ से हुआ? कि ये सब तर्क जाल है, तार्किकों का षड्यंत्र है। स्वानुभूतिर्ग्रसत्य सौ, जब अपने को स्वयं प्रकाश रूप में जानते हैं ना, काल के प्रकाशक, कालाभाव के प्रकाशक, काल के भावाभाव की कल्पना के अप्रकाशक, है ना, के प्रकाशक, और कल्पना के भी भावाभाव के प्रकाशक स्वयं अधिष्ठान स्वरूप, जिसमें न देश है न काल है न वस्तु है, ऐसी अद्वितीय आत्मसत्ता, इसका बोध ये वेदांत के द्वारा होता है। और ये बिल्कुल ठसाठस ठोस बोध है वो, इसका बाध कोई नहीं कर सकता। न ये प्रमाणांतर से इसका अधिगम होता है और न प्रमाणांतर से इसका बाध होता है। प्रमाणांतर का निषेध करके ये वेदांत आत्मा की अद्वितीयता का, ब्रह्मता का बोध कराता है। अच्छा कल्पना हो, आप बतावें कैसे उसका प्रत्यक्ष कैसे होए? तो आप देखो, प्रत्यक्ष के बारे में भी ठीक ठीक मालूम होना चाहिए। वो अलग अलग किस्म का होता है। जैसे आपको ये घड़ी देखना हो तो रोशनी घड़ी होना चाहिए, घड़ी होएगी तब दिखेगी, और रोशनी भी होनी चाहिए। रोशनी ना हो तो घड़ी कैसे दिखे? और आंख भी होनी चाहिए। तीनों में से एक ना हो तो कहाँ से क्या दिखे? घड़ी देखना हो तो घड़ी चाहिए अधिभूत, रोशनी चाहिए अधिदैव, और नेत्र चाहिए अध्यात्म। दृग रूप मार्गम बहुरत्र रंध्रे परस्परम सिद्ध्यति। लेकिन घड़ी न देखना हो आपको, सिर्फ रोशनी देखना हो, दिया जल रहा है कि नहीं आपको घर में देखना हो, तो दूसरी रोशनी चाहिए क्या? टार्च जला के देखेंगे कि टार्च जला के देखेंगे कि नहीं? वहां तो आंख और दिया दो से ही काम चल जाएगा, तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। गोविंद ये देखो, अब मान लो आंख ही देखनी हो
तो न तो घड़ी चाहिए और न तो रोशनी चाहिए। आंख तो तुम्ही को मालूम पड़ जाएगी ना कि है कि नहीं है। किसी की आंख नहीं है तो उसी को मालूम पड़ता है कि आंख नहीं है, और किसी को आंख है तो उसी को मालूम पड़ता है कि आंख है। आंख है कि नहीं ये निर्णय देने के लिए न टार्च की जरूरत है न घड़ी की जरूरत है। अच्छा, तो अपने को देखने के लिए कि मैं हूं कि नहीं किसकी जरूरत है? ये देखो, बात तो प्रत्यक्ष ही है। तो हर जगह हर चीज अगर बाहर हो तो उसको देखने के लिए रोशनी की और आंख की जरूरत पड़ती है, और चीज अगर बाहर न हो तो उसको देखने के लिए नारायण तो न तत्र चक्षुर गच्छति। अब आगे ये देखो, आगे आवेगा कि वहां चक्षु नहीं जाती। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसी पश्यति। आंख जिससे दिखती है, तो इसमें भी गड़बड़ाना मत। बोले आंख तो शीशे में दिखती है, तो ये शीशे में तो आंख की परछाई दिखती है, तो बोले फिर वो परछाई ब्रह्म है? ये नहीं। तो यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसी पश्यति। जिस स्वयं प्रकाश आत्मा से आंखें दिखती हैं, वो जो आंखों से दिखता है सो नहीं, जिससे आंखें दिखती हैं सो। तो दो बात कही गई कि वहां आंख नहीं जाती और जिससे आंखें दिखती हैं। यद वाचा नभ्युदिताम न बाग गच्छति। जहां जीव वाणी नहीं पहुंच सकती, परंतु जिसके होने से वाणी बोलती है। नो मनो यन मनसा न मनुते जेनाहुर मनोमत। जो मन से नहीं दिखता है, मन को जो देखता है। जो बुद्धि से नहीं दिखता है, जो बुद्धि को देखता है। न विद्मो, बुद्धि का विषय नहीं है। करण के द्वारा, करण माने औजार के द्वारा नहीं दिखता है, औजार जिसके द्वारा दिखता है। इसको वेदांत की प्रक्रिया में ऐसे बोलते हैं कि हमें दो तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक तो अहंकार भास से होती हैं, हम भास से, आभास भास से। और एक कूटस्थ भास से होती हैं, साक्षी भास से होती हैं। तो दोनों में क्या फर्क है? एक चीज को देखने के बाद ये मालूम पड़ता है कि मैंने देख लिया। फल होता है वो फल। जैसे घड़ी है, तो क्या हुआ? कुछ नेत्र ज्योति और कुछ घड़ी ज्योति, घटी ज्योति। ये आभासवाद को त्रिसत्तावाद बोलते हैं। इसमें तीन सत्ता स्वीकार की जाती है। एक घड़ी है, एक देखने के लिए औजार आंख है, एक देखने वाला प्रमाता चैतन्य है। ये तीन बात होती है, इसको त्रिसत्तावाद बोलते हैं। देखने वाला अहम, देखने का औजार और देखने वाली चीज, दिखने वाली
दिखने वाली चीज, देखने वाला, देखने का औजार और देखने वाला, 3 चीज होती है। अब देखो सपने में बदल जाता है, मामला ही बदल जाता है। मनोराज्य में मामला ही बदल जाता है। और सुषुप्ति में, सुषुप्ति में देखो एक कूटस्थ है, साक्षी है, देख रहा है। तो जिस वस्तु को देखने के बाद ये अहम उत्पन्न होता है, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, वो देखी हुई चीज जड़ होती है। और देखने वाला जो है वो अंतःकरण से देखता है और देखने का अभिमान करता है। जो वस्तु होती है ना, वो बड़ी विलक्षण, जैसे देखो घड़ी देखने के लिए तो आंख चाहिए, वृत्ति जो है वो घड़ी में व्याप्त होकर हो जाती है,